O2 पार्क का एक और स्टार्टअप है, इनिशिएटिव है। श्री मनोरमा गौशाला, नंदगांव, माउंट आबू की गोद में बंजर ज़मीन, बैरन लैंड, जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ पर ऑक्सीजन पार्क ने इनिशिएटिव लिया है और हरियाली करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ शुरुआती दृश्य दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरह की बंजर ज़मीन पर रेत में हम कुछ शुरुआत कर रहे हैं। ये छोटे छोटे से गड्ढे, टीले, जहाँ पर कुछ हरियाली भी होने को पसंद नहीं है, रेत की टेकड़ियाँ, पहाड़ियाँ और इस तरह के टेकड़ी जो गायों के लिए चरवासे थे, अब बारिश ना होने के कारण यहाँ पर भी हरा भरापन नहीं है। और ये माउंट आबू की पहाड़ियाँ हैं, राजस्थान और गुजरात बॉर्डर के बीच में। तो इस तरह की सारी बैरन लैंड में हमने ये अभी गोबर खाद डाला है गायों का गोबर डाला है और ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ सारी ज़मीनों में हम अभी शुरुआत कर रहे हैं हरियाली करने की। और छोटा सा एक बलराम तालाब बनाया है पानी इकट्ठा करने के लिए। और यहाँ पर 100 एकड़ में इस बंजर ज़मीन में छोटी सी शुरुआत करने जा रहे हैं गायों के लिए भोजन की तैयारी। ये छोटी छोटी टेकड़ियाँ जो देख रहे हो काली काली, ये गोबर खाद है, गायों का गोबर है और गोबर से ही बंजर ज़मीन हरी भरी होती है। पहली शुरुआत आपको समझना है कि हरी भरी कैसे करें, उसके लिए काली टेकड़ियाँ चाहिए, गोबर खाद चाहिए। और उसके बाद आपको वाटर मैनेजमेंट परफेक्ट चाहिए, जो पूरे हिंदुस्तान में बी किसान अवेलेबल करा रहा है बी के ड्रिप के माध्यम से। तो बी किसान के साथ हम कनेक्ट हैं O2 को लेकर के कि स्पेसिफाई लैंड, रेत, क्ले परसेंटेज के हिसाब से ड्रिप को डिज़ाइन किया जाए। ड्रिप के ड्रिपर, उसका डिस्चार्ज, उसकी एक ड्रिपर से दूसरे ड्रिपर की लेंथ सारा डिज़ाइन करें और कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी के साथ हरियाली आए। तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ इस उबड़ खाबड़ ज़मीन में नक्शे बनाने के लिए कि ड्रिप यहाँ पर हम कैसे डालेंगे। तो आगे मैं और आपको दिखाता हूँ, बने रहो मेरे साथ। यस, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर साथ में है भवानी सिंह जी। और आगे आपको मैं काले काले टीले दिखा रहा हूँ जो आगे इस ज़मीन को हरा भरा करने वाले हैं। ये गोबर खाद की छोटी छोटी सी टीलियाँ डली हुई है और किस तरह की बंजर ज़मीन है वो भी दिखा रहा हूँ। पूरे भारत में कहीं पर भी या भारत के बाहर भी आपको बैरन लैंड को हरियाली करना है तो O2 आपके साथ में है। S2E2 का मॉडल लेकर चल रहे हैं, सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और इकोनॉमी। ये इस तरह की सारी टेकड़ियों को थोड़ा बहुत जहाँ छीलने की आवश्यकता है छील रहे हैं, जहाँ नहीं आवश्यकता है वहाँ उसी तरीके से ऊपर नीचे पे ही हम गोबर डाल करके फार्मिंग चालू करने वाले हैं। तो एक छोटा सा तालाब बन रहा है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ इनिशिएटिव ले रहे हैं। ये गोबर खाद आपको दिखेगा। यस, जहाँ पर चारा उगने में भी मुश्किल हो रही है, पूरा रेत और 4 व्हील ड्राइव ही केवल कारें यहाँ पर आ सकती है, 4 व्हील ट्रैक्टर ही केवल यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसी ज़मीन में कुछ हरियाली का प्रयास। छोटे छोटे से प्रोग्राम को टचअप दे रहे हैं और एक ये बड़ा सा तालाब बना रहे हैं। मैं आपको यह बलराम तालाब भी दिखाता हूँ कि किस तरीके का है। पानी को संरक्षित करना और बूंद बूंद का सही उपयोग करना, यह भी अति आवश्यक है। ये एक फ़िल्टर यूनिट के लिए यहाँ पर स्टेशन बन रहा है। यहाँ पर फ़िल्टर्स आएंगे और थोड़ी रुकने की बैठने की जगह बनेगी। और ये पूरा सिल्फोली डल रहा है। एक 7 लेयर का एक पन्नी है। गुड मॉर्निंग भवानी जी, नमस्ते। एकदम युद्ध स्तर पे काम चला रहे हो भवानी, क्या बात है। भवानी, इसका थोड़ा सा डिटेल्स मुझे बताओ, कितने बाई कितने का है, ताकि भारत की जनता को भी समझ में आए पानी स्टोर करने के लिए क्या किया है। इसकी लंबाई है 204 फीट। 204 फीट, ओके। और चौड़ाई है 172 फीट। 172 फीट। और इसकी गहराई है 13 फीट। 13 फीट। लगभग ये कितना पानी स्टोर करेगा, ऐसा कुछ कैलकुलेशन किया है? लगभग 80 लाख से ऊपर जाएगा इसका। 1 करोड़ लीटर पानी के लिए ये छोटा सा तालाब बनाया है 100 बाई 200 का। और इसमें
ये पन्नी डल रही है, एक्चुअली ये प्लास्टिक है। यह 500 माइक्रोन की है। इसमें लेयर आती है 2-3 और इसमें अलग अलग सोर्सेज से लाकर पानी डाला जाएगा। और यहाँ पर हमने सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया है। वो टेकड़ियाँ जहाँ दिख रही मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये जो लास्ट की टेकड़ी है, ये 100 एकड़ के बीच का हमने सेंटर बनाया है। सारे पहाड़ टेकड़ी के बीच में हमने ये लिया है ताकि हम यहाँ से सेंट्रलाइज सेटअप से पूरे 100 एकड़ का इरिगेशन कर सकें। 1 करोड़ लीटर पानी के साथ में हम आगे बढ़े। ये पूरा मैं आपको विवरण दिखा रहा हूँ और आगे यहाँ तक आपको दिखेगा। और इधर पहाड़ी के पास यहाँ तक दिखेगा जहाँ ये सफ़ेद मकान बने हुए हैं उस जगह पर। तो ये पानी स्टोरेज है। छोटे बड़े यहाँ पर बोरवेल पंप्स हैं, उनका सबका पानी आकर यहाँ कर इकट्ठा होगा। और इसका पूरा सर्वे हम कर चुके हैं। आज इसके ड्रिप इरिगेशन का नक्शा बन रहा है और यहाँ पर हम डाल रहे हैं 6 फीट पर ड्रिप लाइन से लाइन 6 फीट, प्लांट टू प्लांट 1.25 फीट ले रहे हैं हम, ड्रिपर टू ड्रिपर भी 1.25 फीट ले रहे हैं और पानी का डिस्चार्ज ले रहे हैं 1.2 लीटर। बी किसान का ड्रिप आ रहा है, बीके ड्रिप। और 1 घंटे में 1 लीटर 200 ml पानी देने वाला ड्रिपर हम चयन कर रहे हैं। और तालाब के अंदर जो मोटर पंप हमने चयन किया है 15 हॉर्स पावर का चयन किया है, जिसका मोटर पंप का साइज़ है, पानी खींचने वाला 4 इंच का मुंह है और डिलीवरी देने वाला 3 इंच का मुंह है, जिसका मॉडल नंबर है MH26, जिसका डिस्चार्ज है पर सेकंड 43 लीटर पानी। हेलो, प्रति सेकंड 1 सेकंड में 43 लीटर पानी देता है, जिसका अगर मैं ये कैलकुलेशन आपको दिखलाऊं तो समझ में आएगा कि यह मोटर पंप हमने क्यों सिलेक्ट किया है। हम एक्चुअली 100 एकड़ में हैं, तो 100 एकड़ में हम एक ही स्टेशन से 4 पार्टीशन में पूरा 100 एकड़ पानी चला सके, इसलिए तो 43 गुणित 60, तो ये 1 मिनट का पानी होता है 2528 लीटर, गुणित 60 1 घंटे का पानी होता है 1,54,000 लीटर। अब 1,54,000 लीटर पानी को मैंने कैलकुलेट कैसे बांटा है, आप फार्मरों के लिए समझने के लिए है, आप कॉरपोरेट के समझने के लिए है, और आप बड़ी फार्मिंग करते हैं उनके समझने के लिए। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। 6 फीट पे ड्रिप लाइन है, 1 एकड़ में 2300 मीटर ड्रिप आता है, 2300 गुणित 3.28, तो यह 7,540 फीट ड्रिप हुआ 1 एकड़ में। और 1.25 फीट पे ड्रिपर है भागित 1.25, तो ये 6,335 ड्रिपर आएंगे 1 एकड़ में, जो पानी गिराएंगे बीके ड्रिप की वजह। जो हमने यहाँ सर्वे किया कितना रेत कितना क्ले है, उस हिसाब से हमने 1.2 लीटर का ड्रिपर सिलेक्ट किया और 1.25 फीट पे ड्रिपर सिलेक्ट किया, और गुणित इसमें 1.2 लीटर का डिस्चार्ज हमने किया, तो 7,242 लीटर पानी 1 घंटे में 1 एकड़ में अगर हम मोटर पंप चलाते हैं। और मैंने यहाँ पर मोटर पंप सिलेक्ट किया है जो 1.5 लाख लीटर पानी 1 घंटे का देता है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख भागित 7,200, तो हमारा लगभग 21 एकड़ का प्लॉट एक साथ चल रहा है। तो 20 से 21 एकड़ का प्लॉट एक साथ हम एक बार में चलाएंगे। तो ये जो मेरे पास 100 एकड़ का पूरा पेरीफेरी है, ये 5 राउंड में केवल 5 वाल लगा करके, ओनली 5 वॉल, एक मोटर पंप 15 HP 4-3, जिसके एनपुलर का नंबर है 26 नंबर, जिसका पानी डिस्चार्ज होता है 43 लीटर पर सेकंड, 1.5 लाख लीटर पर घंटे का जो पानी देता है, उसमें एक बार बटन दबाने पर एक वॉल 20 एकड़ का एक साथ में रन होगा। कैलकुलेशन समझ में आया, ड्रिप कैसे फिट की जाती है और किस तरीके से सेंट्रलाइज सिग्नल चलाया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये एक ही स्टेशन बना रहे हैं। मोटर पंप यहाँ आकर के फ़िल्टर यूनिट से फ़िल्टर साफ़ करेंगे। 50-50 हज़ार लीटर के 4 हम पहले लगाएंगे सैंड फिल्टर, जो गल मट्टी गारा कवर करेंगे। उसके पहले आएगा शंकु फिल्टर जो रेत को पकड़ेगा। उसके बाद में आएगा डिस्क फिल्टर जो बाल जैसे भी हल्के से कचरे को भी रोक लेगा। तो शंकु फिल्टर, सैंड फिल्टर और डिस्क फिल्टर, 3 फिल्टर की चेन आएगी। उसके बाद में मोटर से पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा।
तो 20 एकड़ 20 एकड़ 20 एकड़ 20 एकड़ 20 एकड़ के 5 पॉकेट होंगे। और अगर 5 घंटे भी लाइट चलती है तो 1-1 घंटा पूरा 100 एकड़ में पानी चले जाएगा। और यहीं पर सेंट्रलाइज 5 वॉल रहेंगे। आगे हम इसको ऑटोमेशन करेंगे, यहीं पर ऑटो कनेक्टिंग वॉल होंगे और यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक सिंपल सी चेन रखी है। फर्स्ट इनिशिएटिव, अगर आपको 1.5 लाख लीटर पानी निकालना है तो 110 mm से ऊपर का ही पाइप चाहिए, 110 mm से नीचे का पाइप नहीं चाहिए, उसमें से 1.5 लाख लीटर पानी नहीं जाएगा। उसको हम 110 mm को सीधा फील्ड तक पहुंचा रहे हैं। फील्ड पर 90 mm से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और 90 mm से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो ब्रांच लास्ट वाली आती है जिसमें से छड़े निकलते हैं ड्रिप के लिए 16 mm के छड़े, वो हम 75 mm का रख रहे हैं। और छड़े का लेंथ आपको कैलकुलेट करना है कि एक ड्रिप के छड़े का लेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो 16 mm का जो ड्रिप है बी किसान का, उसकी क्षमता है 16 mm से 350 लीटर पानी निकालने की। यह एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है। किसी भी कंपनी का ड्रिप हो, उससे अगर एक्यूरेट पानी चाहिए तो 350 लीटर पानी 16 mm 1 घंटे में निकालेगा। तो 2300 मीटर ड्रिप है और 350 लीटर पानी निकालता है। तो हम एवरेज 300 लेते हैं, 350 मैक्सिमम बोला मैंने, 300 अगर लेंगे तो कितना मीटर लंबा डलेगा ड्रिप आपका, मैं कैलकुलेशन बतलाता हूँ। 300 लीटर पानी आपका 1 लीटर 200 ml का ड्रिपर है तो भागित 1.2, तो आपके 250 ड्रिपर होना चाहिए एक छड़े में। मैं ये बता रहा हूँ कि आपका 75 mm से जो छड़ा निकलेगा वो कितना लंबा मैक्सिमम चल सकता है। तो 300 लीटर में जितने लीटर डिस्चार्ज का आपका ड्रिपर है उसका भाग देना पड़ेगा। तो 300 लीटर पानी पर आवर 16 mm ड्रिप निकालता है और हम डाल रहे हैं यहाँ पर 1 लीटर 200 ml का ड्रिपर। तो 300 भागित 1.2, तो 250 ड्रिपर आए। 250 ड्रिपर है 1.25 फीट की दूरी पर, तो 250 भागित 1.25, तो आपका ड्रिप 312 फीट लंबा चल सकता है। भागित 3.28, तो आपका ड्रिप 95 मीटर एक छड़ा चल सकता है। इसका मतलब है कि हम जो एक ऑन एवरेज यहाँ पर ड्रिप लगा रहे हैं, उस ड्रिप की लेंथ हम रख रहे हैं 100 मीटर। 75 mm के पाइप से जो छड़ा निकला उससे 100 मीटर तक हम ड्रिप लगाएंगे। 300 से 325 फीट तक हमारा एक साइड का छड़ा चलता है। दूसरी तरफ से 300 325 फीट चलेगा, 100 मीटर चलेगा, तो बीच में कोई पीवीसी नहीं आएगा। अगर इस तरह का ड्रिप डिज़ाइन आप करते हैं और बी किसान से बीके ड्रिप के लिए संपर्क करते हैं तो आपको कम से कम पीवीसी, कम से कम हार्स पावर मोटर पंप में ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन का पॉकेट मिलेगा। केला हो, पपीता हो, मिर्च हो, टमाटर हो, इन सब में एक आइडियल आपका मोटर पंप कितना बड़ा है, आपका डिस्चार्ज कितना है, आपके पास पानी का फ्लो कितना है, उसके मुताबिक आपकी खेती कितनी है, इन सब का कॉम्बिनेशन बना करके एक नक्शा बनाया जाता है कि आपको कौन सा ड्रिप सूटेबल है। तो ये सब सीखने सिखाने की बात है, बट बी किसान हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता है किसानों को। और बीके ड्रिप के साथ आपको जुड़ना है तो 76 488 38 222 76488 3822 संदीप जी आपसे संपर्क करेंगे। आप अपने क्षेत्र में ड्रिप अगर डलाना चाहते हैं, कम से कम खर्चे की सबसे अच्छी ड्रिप भारत की, और नक्शा गाइडलाइन के साथ में, हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ। और जो बीके ड्रिप लेता है उनको मृदा परीक्षण निःशुल्क मिलता है, उनको नक्शा फ्री मिलता है, उनको जो फसल लगाते हैं उस फसल की पूरी चर्या की गाइडलाइन फ्री मिलती है। इसलिए O2 ने बी किसान को चयन किया और बी किसान के साथ सर्वे करा रहे हैं, बी किसान से ड्रिप ले रहे हैं और बी किसान के साथ सस्टेनेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये थोड़ी सी झलके बतलाई थी O2 की मैंने। बने रहिए, आज हम सर्वे करके यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन को क्लोजिंग पे ले रहे हैं। थैंक यू। अच्छा लग रहा हो तो किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर फार्मर को समझ में आए कि 4 लीटर ड्रिपर का ड्रिप डालना उचित नहीं है। हमारे खेत में कौन से ड्रिपर की आवश्यकता है वह उचित है। एक्चुअली 1.25 लीटर का ड्रिपर हर किसी के पास है नहीं, वो सिलेक्टेड पेटेंट कंपनियों के पास ही, जैसे बी किसान के पास है। मार्केट में 4 लीटर का ड्रिपर आराम से बनता है और कोई भी बनाकर बेच देता है, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। थैंक यू।